वाराणसी स्थित विधानसभा में उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन धामी सरकार ने वित्तीय साल 2026-27 का बजट पेश कर दिया। सदन में पेश किए गए इस बजट में विभिन्न विभागों के लिए प्रावधान किए गए। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि बजट का समय पर और 100% उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बजट से जुड़े सभी पहलुओं पर निगरानी रखने और प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। बजट सत्र के दौरान तमाम बजटीय प्रावधान किए गए हैं। इम्प्लीमेंट को लेकर के भी सवाल खड़े होते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री हैं सौरभ बहुगुणा जी। बहुगुणा जी, ये जानना चाहेंगे कि बजट पेश हो चुका है, तमाम प्रावधान बजट में किए जाते हैं। अगर पर्टिकुलरली पहले हम आपके विभागों से ही शुरुआत करें तो आपके बजट विभाग में जो है वो कितनी प्रावधान किए गए? नहीं, देखिए, हमारे जो पशुपालन विभाग है उसमें लगभग 5% की हमको बजट में वृद्धि हुई है पिछले कंपैरेटिवली टू पिछले ईयर। मिल्क फेडरेशन में हमारा जो बजट है वो लगभग सेम है, जितना पिछले साल वर्ष था उतना ही इस बार भी है। और फिशरीज़ में हमारे बजट में इंक्रीमेंट मिला है। देखिए, ये वो सेक्टर्स हैं, स्किल डेवलपमेंट में सेक्टर में हमको बजट में इंक्रीमेंट मिला है। और लगातार मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन भी यही किया था कि ये 3 सेक्टर्स ऐसे हैं जो उत्तराखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने में और हमारे युवाओं को स्किल करने में बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उसको प्राथमिकता देते हुए मेरे बजट को इंक्रीमेंट दिए हैं विभागों को। जहां तक ओवरऑल बजट की बात है, देखिए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सरकार ने जब भी बजट पेश किया है उत्तराखंड की जन भावनाओं को देखते हुए, उनकी भावनाओं को समावेश करते हुए बजट में उस बजट को हम सदन में लाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल में जनता के साथ संवाद किया। उन संवाद में जो हमारे को राय दी गई जनता के माध्यम से, उस बजट में हमने उसको समावेश किया है। ये बजट उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का बजट है। ये उत्तराखंड अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने का बजट है। और जैसे हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं, हिमाचल देखिए कि आज इस तरीके से जूझ रहा है कि वो अपनी तनख्वाह तक नहीं निकाल पा रहा, जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। हम कंपैरेटिवली 1,11,000 करोड़ का बजट पेश करने के बाद ही सरप्लस में है। तो ये दिखाता है कि स्टेट की फाइनेंशियल स्थिति भी सही है और जो बजट है वो उससे हमारे आने वाले भविष्य जो है उत्तराखंड का वो भी सुधरेगा। मंत्री जी, विपक्ष इस बजट को चुनावी बजट बता रहा है। तो आप विपक्ष से क्या उम्मीद करेंगे? विपक्ष, देखिए, कल जब हम ऑनरेबल गवर्नर के अभिभाषण पे जब चर्चा शुरू हुई और माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी के माध्यम से अपना वक्तव्य रखा जा रहा था, तो उसमें जब स्टेट की नंबर 1 पोजीशन सेंटर के सारे डेटाज में आ रही है, सेंटर के सारे रिव्यूज़ में, सर्वेज में उत्तराखंड की स्टेट नंबर 1 पे आ रहा है, तो ये उपलब्धि उत्तराखंड की है और उत्तराखंड के लिए पक्ष सब एक है। तो विपक्ष उसमें भी खुश नहीं था। तो विपक्ष, देखिए, बहुत नकारात्मक सोच के साथ सदन में है। सिर्फ और सिर्फ चुनाव को देखते हुए विपक्ष की सारी रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता से चुनी हुई सरकार है, जनता के प्रति जवाबदेही है हमारी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमें जनता को सेटिस्फाई करना है, विपक्ष को सेटिस्फाई नहीं करना है। उत्तराखंड की जनता आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उत्तराखंड की जनता आज भी प्रधानमंत्री जी पे विश्वास रखती है और मुझे विश्वास है कि आने वाले 2027 में फिर से भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से बजटीय प्रावधान किए गए हैं और इस बजट को 100% धरातल पर उतारने के लिए उन्होंने अब उम्मीद जताई है। हम उम्मीद करते हैं कि सौरभ बहुगुणा के जितने विभाग हैं उन सब में 100% बजट धरातल पर तय समय सीमा में उतरेगा। अपने कैमरामैन जोगिंदर के साथ सोनू सिंह, अनादि टीवी, भरारी से।